वेलकम टू अल्फा टेक्नो एजुकेशन। तो आज हम देखने जा रहे हैं 11 जून की करंट अफेयर, जो कि हमारे गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल में ही कैंसर के उपचार के लिए मैग्नेटोक्लोरिक पदार्थ किसने विकसित किया है। तो हाल में ही ARCI ने ARCI ने जो कैंसर के उपचार के लिए मैग्नेटोक्लोरिक पदार्थ विकसित किया है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ARCI संस्था, ARCI की फुल फॉर्म के बारे में देखा जाए तो ये इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च सेंटर है, जो कि जो हमारा पाउडर मेटलर्जिकल और न्यू मटेरियल्स के बारे में हमारा रिसर्च करता है। तो हाल में देखें कि हाल में ही कैंसर के उपचार के लिए मैग्नेटोक्लोरिक पदार्थ किसने विकसित किया है। तो इसका आंसर है ARCI। और हम चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि भारत सरकार ने ऊर्जा सहयोग पर किस देश की सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। तो हाल में ही अपने देश भारत ने एक डेनमार्क कंट्री के साथ एक MOU साइन किया है, जिसमें रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज और नए एनर्जी कन्वेंशनल सोर्स के बारे में बात की गई है। यहाँ पे देख सकते हैं, जैसा कि आप पिक्चर में भी देख सकते हैं। तो हाल में ही इंडिया ने डेनमार्क के साथ एक MOU साइन किया है, जो एक एनर्जी के से संबंधित था। अगर हम आज के क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, निम्न में से किसे रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। तो हाल में ही हमारे जावेद अख्तर, जो कि एक मशहूर लेखक एवं संगीतकार हैं भारत के, तो उन्हें हाल में रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। तो यह पुरस्कार पाने वाली है पहले भारतीय बन गए हैं, आप देख सकते हैं। तो यह पुरस्कार पाने वाली ये पहले भारतीय हैं। तो जावेद अख्तर जी ये पुरस्कार पाने वाले हमारे पहले भारतीय हैं, और ये रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड 2020 में वो इस पर सम्मानित किया है। इससे पहले अगर हम इसके रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड के बारे में बात करें तो यह पुरस्कार पहले अमेरिकी कॉमेडियन, TV होस्ट, राजनीतिक टिप्पणीकार, तो कई प्रकार के वहाँ के अमेरिकन लोगों को यह मिलता रहा है। तो अब पहली बार इसको हमारे जावेद अख्तर जी को इसको मिला है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि कर्नाटक बैंक के नवनियुक्त मुख्य जोखिम अधिकारी के नाम बताइए। तो हाल में रमेश एस को 6 जून 2020 को आयोजित बैठक में कर्नाटक बोर्ड द्वारा कर्नाटक बैंक के मुख्य जोखिम अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारे कर्नाटक बैंक के रमेश एस को, इसका आंसर C, रमेश एस को इसको कर्नाटक बैंक के मुख्य जोखिम अधिकारी के रूप में इनको बनाया गया है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, किसने 8 जून से 3 जुलाई 2020 तक ग्रीष्मकालीन कला कार्यक्रम ऑनलाइन नेमिसा 2020 आयोजन करने की घोषणा की है। तो हाल में राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय, जैसे कि इस टाइम पे कोरोना का काल चल रहा है, लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और बहुत ही लोगों की लर्निंग एक प्रकार से रुक गई है। तो उसको लर्निंग को और सारी चीज़ों को दोबारा से रिगेन करने के लिए जो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय, उन्होंने 8 जून से 3 जुलाई तक ग्रीष्मकालीन कला कार्यक्रम ऑनलाइन नेमिसा 2020 का आयोजन किया है। इस महामारी की स्थिति में तो लॉकडाउन के दौरान संग्रहालय तथा जो संस्कृति है संस्थान हमेशा की तरह आगंतुकों दर्शक इस प्रकार से जो लोग देखने जाते थे या उस पर कला के बारे में समझते थे, तो ये सब नहीं कर पा रहे हैं। तो हम इधर देख सकते हैं कि यहाँ पे हम जो लोग किस प्रकार से इसको ऑनलाइन कार्यक्रम के द्वारा देख सकते हैं। और इस प्रकार कई इसमें भी, जैसे चित्रकला हुआ, द मैजिक ऑफ आर्ट हुआ, कई प्रकार की इसमें सिस्टम ऑनलाइन ही लोगों को सिखाए जाएंगे। अगर क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, येल और कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा जारी पर्यावरण में प्रदर्शन सूचकांक 2020 में शीर्ष में से कौन सा देश रहा है। तो हाल में देखा जाए तो डेनमार्क, एक डेनमार्क कंट्री है। डेनमार्क जो इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 आया है, उसमें डेनमार्क का पहला स्थान रहा है। तो हम डेनमार्क की बात, अगर हम अपने भारत देश की बात करें तो भारत देश का अगर हम 2018 की बात करें तो 2018 में यह एक 177 नंबर पर था, लेकिन अभी ये हाल में ही 168 नंबर पे इसका नंबर है। अगर देखें इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत का स्थान 168 है। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में आना ही आना है। तो इस क्वेश्चन को हमें याद रखना है कि 168 रैंक है इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत देश की। अगर हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि विश्व महासागर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो 8 जून को, हर साल 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हम विश्व महासागर दिवस 8 जून को हमेशा विश्व महासागर वर्ल्ड ओशियन डे मनाया जाता है। तो ये क्यों मनाया जाता है, वो कब से मनाया जा रहा है। तो यह 1992 में कनाडा के इंटरनेशनल सेंटर फॉर ओशन डेवलपमेंट ने ये चालू किया था, उसके द्वारा प्रस्तावित है। और यह 2009 से, मतलब संयुक्त राष्ट्र ने पहली बार 2009 से मनाया था। तो इस प्रकार हर साल ये 8 जून को इन्वायरमेंटल या वर्ल्ड ओशियन डे, जैसे 5 जून को हमने वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे बनाया और 8 जून को मना रहे हैं वर्ल्ड ओशियन डे, तो इस प्रकार से उनकी ये 8 जून को वर्ल्ड
ओशियन डे मनाया जाता है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि कितने देश चीन पर अंतर संसदीय गठबंधन का हिस्सा है। तो चीन की घेराबंदी के लिए अभी हाल में ही 8 देशों ने चीन की घेराबंदी के लिए अंतर संसदीय एक गठबंधन मतलब किया है। तो उन 8 देशों में उनके नाम देख सकते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया हुआ, कनाडा हुआ, यूरोप हुआ, जापान हुआ, संयुक्त राज्य अमेरिका हुआ, यूनाइटेड किंगडम यूके हुआ, नॉर्वे हुआ, स्वीडन हुआ। तो इस पर कई इस ऐसे देश हैं जो 8 देश हैं जिनको चीन की घेराबंदी के लिए 8 देशों ने अपना गठबंधन बनाया है। जिस प्रकार से जैसे कि इस टाइम पे चल रहा है कि चाइना से कोरोना वायरस का उदय हुआ है और इस प्रकार से अपनी ये सभी जानकारी छुपा रहा है, तो लोग इसके प्रति काफ़ी गुस्से में हैं। तो उनको एक्सपोज करने के लिए वो चाइना को एक घेराबंदी कर रहे हैं। तुम देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर देख सकते हैं, कितने देश चीन पर अंतर संसदीय गठबंधन का हिस्सा है। तो उसमें 8 ऐसी कंट्री हैं जो उसके अंतर संसदीय गठबंधन का हिस्सा है। अगर क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि राज्य कौंसल पोर्टल का शुभारंभ किस राज्य सरकार ने किया है। तो हाल में ही राजस्थान सरकार ने राज्य कौंसल पोर्टल का लॉन्च किया है। तो ये राज्य कौंसल पोर्टल है क्या? अगर हम राज्य कौंसल पोर्टल के बारे में बात करें, तो इसमें क्या है, जो देश के जो मजदूर, जो माइग्रेंट वर्कर थे, जो बाहर काम करते थे, तो उनका भी रोजगार छिन गया है। तो उनको रोजगार देने के लिए हाल में ही जो हमारी राजस्थान सरकार है, उन्होंने राज्य कौंसल पोर्टल लॉन्च किया है, जिसमें क्या होगा कि जो उनके जो राज्य के श्रमिक हैं उनको रोज़गार दिया जाएगा और रोज़गार ना मिलने की मतलब ऐसा कोई सामना नहीं कर सकते, उनको आपको एक प्रॉपर रोज़गार दिया जाएगा। इससे आप अपनी आजीविका चलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ देख सकते हैं 13 लाख से अधिक प्रवासी मजदूर जो आए हैं, 22 लाख से अधिक पंजीकरण उन्होंने कराए हैं, 3 लाख से अधिक RSSLD प्रैक्टिस। जिस प्रकार से आप यहाँ पे सब पढ़ सकते हैं किस प्रकार से राज्य कौंसल जो शुभारम्भ किया है राजस्थान सरकार ने। जिसे हम राजस्थान के अगर CM की बात करी जाए, तो वहाँ के CM है अशोक गहलोत जी। अगर हम क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि नीति आयोग ने किस तिथि को भारत में ऑनलाइन विवाद समाधान हेतु आगामी और उम्मीदवार नेटवर्क के साथ साझेदारी की है। तो हाल में ही नीति आयोग ने 6 जून 2020 को आगामी और उम्मीदवार नेटवर्क इंडिया के सहयोग में पहली बार एक वर्चुअल बैठक के माध्यम से भारत में ऑनलाइन विवाद समाधान को आगे बढ़ाने के लिए प्रमुख हितधारकों के साथ एक साथ लाया है। इस प्रकार से देख सकते हैं कि 6 जून 2020 को एक बैठक होनी है, जो कि ऑनलाइन बैठक होगी, जिसमें हाल में ही ये हम देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो ये थे हमारे आज के 10 क्वेश्चन। इसका अगर हम क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर की बात करें, तो इसका आंसर था हमारा 6 जून 2020, जिसमें ये बैठक हाल के नीति आयोग के द्वारा होनी है। तो थैंक यू गाइज, ये थे हमारे आज के 10 क्वेश्चन। आशा है कि आपको ये सारी आपका हमारा लेक्चर अच्छा लगा होगा। और आपको हमारा एक लेक्चर अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।